लाइट करो इधर पीछे वाइट बैलेंस क्या बात है? पैमाना वफा के बाद से जो दासी तरसी तो शादी का कॉल दे चुकी हो और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तो अपने किसी पछता रही हो। पूरा मैं खुशी को मारे पूरा नहीं संभाला और तुम मुझे ठंडी छाती दे रही हो। मेरी तरफ देखो, गाने बेगाना है, मुस्कान खामोश। मुझे लगता है तुम नहीं, तुम जैसी कोई और है। अजरा कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले तो प्यार प्यार में हामी भरती और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नासिर नहीं, मुझ में सकत कहा है कि तुम्हें जुआन देकर पछताऊं। एक कशिश है नासिर, जो बेख्तियार मुझे तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी हो सकता है। दिल का ख्याल तो एक ओछी सी बात है, जो दे चुके वो पराई सी बात है। सच पूछते हो नासिर तो इसके अंजाम ने मुझे एक अजीब सी कश्मकश में डाल रखा है। इस डर से तो मेरा दिल बैठा सा जा रहा है। बस डर किस बात का? एक हो वो कहूँ ना, अब्बा जान की खफ्तगी, कुनबे बिरादरी के ताने, अपने घरों की मलामात और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर, और वो मुजरिमाना बेरुखी जो किसी भी भोले भाले दिल को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर, जिसे मर्द अक्सर पलटा करते हैं। क्या कहा अजरा? अजरा कुछ भी कहो लेकिन खुदा के लिए ये ना कहो। अरे नासिर को सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। सब ऐसे ही कहते हैं पर करता कोई नहीं। यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। एक नहीं मोहब्बत के 1000 सबूत दे लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन मैं डरती हूँ कि ये लोग ताने दे देकर मेरा जीना आजिरन कर देंगे। अजरा तो वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, अगर दुनिया अजरा की आंखों से तुम्हें देखती ना तो मुझे कोई डर ना था। मुझे तो वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर उस आग की लपटों से मुझे बचाया था। वक्त और मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी, और एक मेरे लिए तुमने अब्बा जान की नौकरी कबूल की। मगर दुनिया की निगाहें तो ओछी है ना, मेरे जज्बात से क्या काम। तुम मेरे लिए सब कुछ हो नासिर, मगर ये दुनिया तुम्हें इस घर की नौकर की नजर से देखती है। अजरा ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बढ़ी हुई कंजूसी और औलाद के साथ कड़ा बर्ताव, अरे जो ना कर दिखाई थोड़ा है। तुम जानती हो किसी से भी अच्छे नहीं है। खैर मुझे इससे क्या, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मुझे मेरे पिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और मेरा दिल कहता है कि जरूर मिलेंगे, तो मिर्जा साहब को तोड़ पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे बस उनकी खबर का हिस्सा है, ना मिले तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, तुम यहाँ से एक कदम बाहर ना रखना। अब तो जैसे तैसे भी हो अब्बा जान को अपनी फिक्र करो बस। यार तुम देख तो रही हो मैं दिन रात इसी उधेड़-बुन में तो लगा रहता हूँ। तुमने देखा किस ढंग से उनका नौकर बना, उनकी बातों से हमदर्दी की हाँ में हाँ मिलाई, और अब प्यार बनाने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। असल मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं होता, उसकी रग में रग मिल जाइए। अरे वो कहे दिन जी हुजूर दिन चमक रहा है, और कहे रात तो जी सरकार चांदनी छिड़क रही है। बस हर बात पर वाह वाह करो और हर काम पर सुभान अल्लाह कर दो। तो भाईजान की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर हमारा भाटा फोड़ दे। नहीं अजरा, एक वक्त में दोनों को संभालना अपने बस की बात नहीं, और वैसे भी बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि दोनों के दिल में एक साथ घर करना मुश्किल है यार। तुम मेरी मानो, तुम भाई बहनों में बड़ा अच्छा मेल जोल है, इस बात का फायदा उठाओ और अपना राज जाकर फरूक पे खोल दो। लो आज से ठहर, अजरा फरूक आ रहा है, मैं हट जाता हूँ। मौका अच्छा है पर ज्यादा ना खुलना। क्या कहूँगी मैं, कैसे कहूँगी? इसने तो मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। अच्छा हुआ अजरा तुम अकेली मिल गई, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अजरा मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए। दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म होता है। हाँ। अजरा मैं किसी से प्यार करता हूँ। क्या कहा? प्यार करते हो? हाँ अजरा, मगर कोई कदम उठाने से पहले जानता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार है, इसलिए कि बेटा हूँ जब तक वो ना फरमाए किसी से दिल लगाने की क्या मर्जी। हमारा मरना जीना उनकी मर्जी का है, इसलिए हमें उनकी आंख से देखना है, उनके कान से सुनना है और उनकी अकल से काम लेना है। लेकिन भाईजान। अजरा तुम कुछ ना कहना, तुम्हारी क्या, मैं इस बारे में किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं कुछ कहूँगी भी नहीं भाईजान, ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? अभी नहीं पर हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ अजरा इस बारे में जरा दखल ना देना। आप मुझे इतना क्या समझते हो भाईजान? ये बात नहीं, तुम्हें किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई, तुम नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसम दिल पर क्या कयामत तोड़ती है। मेरी न कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ नहीं होता।
जिंदगी में कभी ना कभी तो ये गलती हो ही जाती है। क्या अच्छा होता अजरा कि तुम्हारा दिल भी मेरी तरह। मुझे छोड़िए, पहले आप अपनी कहिए, वो कौन खुशकिस्मत है जिससे आपको मोहब्बत है? अजरा, एक दिन कटरा बीबी जाते गुजर रहा था साइकिल पर, मेरे सामने एक रिक्शा आ रुका। उससे एक हसीन सी लड़की निकली, उसने एक लाल लपट दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और मैंने जाके दुपट्टा रिक्शे में फंस गया। मैं जाके दुपट्टा निकाल के उसके हाथ में दिया। उसने कहा जी शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया की क्या जरूरत, ये तो मेरा फर्ज था। बस उसी दिन से अजरा मुझे उससे प्यार हो गया है। शहनाज नाम है, काश तुम उसे देख पाती। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है भाईजान कि आपकी मंजूर नजर है। सुनता हूँ कि तंगी से बसर होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे मुश्किल से गुजारा करते हैं। मन करता है कि हाथ बटाओ, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े बला से। अजरा, मैं सब कुछ तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि अब्बा जान को समझा बुझा कर हमवार कर दो। मान जाए तो बेहतर, वरना शहनाज को लेकर मैं निकल जाऊंगा। अब्बा जान ना माने और हमारे खिलाफ हो जाए तो सुनो सर, हम दोनों मिलकर उन्हें खैरवात कहें और उनकी कंजूसी से पर्दाफाश करें, जिसकी शक्ति अब नहीं सही जाती। सच कहते हो आप, उनके प्रताप से तो हमें अम्मी जान का इस दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा है। वो देखो पत्ते झुकते चले आ रहे, चलो यहाँ से निकल चले और जी खोलकर बातें करें। हाँ। दोनों मिलकर कोई तरकीब निकाल। हाँ हाँ। निकल जाओ, इसी तरह निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। चलो निकलो यहाँ से। बदमाश उठाई गिरे कहेंगे एकदम सूली पर चढ़ा देने के काबिल है। कसम जवानी की, जो कभी मैंने ऐसा पुट्ठा मला टून देखा, अरे मैं तो जानू उसके सर पर कोई आता है। ये मुंह में क्या बड़बड़ा है? यही कि ना जाने क्यों सरकार मुझे इस तरह से निकाल दे रहे हैं। अच्छा, तो तेरी ये मजाल हुई, तू हमसे जबान लड़ाता है, निकालने की वजह पूछता है। पाजी जल्दी निकल जा, कहीं सिर तोड़कर मैं तेरा भेजा ना बाहर निकाल दूं। हुजूर, मैंने अब तक क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा बनाया हम कुछ नहीं जानते, बस ये हमारा हुक्म है कि तुम अपना चलता धंधा करो। हुजूर का ये हुक्म है, उधर आपके साहबजादे फरूक मियां का हुक्म है, यहीं ठहर कर उनका इंतजार करो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह काला करो और सड़क पे जाकर करो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई जासूस मेरे सिर पर सवार रहे और तकता रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। बिज्जू की सी आंखें तो देखा, घूम फिर कर मेरे ही मार में पड़ती हैं, तकती रहती हैं कि क्या कब मिले और मार निकाल दो। हुजूर की भी क्या बातें हैं? किसी में दम है भला जो आपकी चोरी करे? अरे आप जैसे का माल कोई मार सकता है भला? कुंजी ताले में तो रखते हैं सारा माल डाल और ऊपर से दिन रात पहरा देते रहते हैं उसका। तुम्हें इससे क्या, हमारा जो जी में आएगा हम बंद करके रखेंगे, जब जी में आएगा तब पहरा देंगे। हाय हाय, ये दुनिया भर के जासूस मेरे ही पीछे कहाँ से लग गए हैं। मुझे तो डर है कि इस रुपये के बारे में कुछ ना कुछ सुबह जरूर है। सुन रहा नंबो, इधर आ। सारे जहां में ये ना लाके फिरना कि मियां ने रुपया दबा रखा है। क्या मियाँ सचमुच आपके पास रुपया है? नहीं रे बदमाश, मैंने तो ये कहा कि झूठ मूठ ये गप न उड़ाना कि मियां के पास रुपया दबा रखा है। लाहौल बिला, मुझे क्या मतलब है? मैं क्यों कहता फिरूंगा कि मियाँ के पास रुपया है कि नहीं है? हमें क्या, हमारी ये होना ना होना याफ्ता है। तूने फूल लगाई, चल मैं फिर कहता हूँ, चलो निकलो निकलो यहाँ से। लीजिए मैं चला। ठहरो, चल कैसे दिए, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे? अरे आपके यहाँ से भला मैं क्या ले जा सकता हूँ? चलो इधर आओ, मैं तलाश लूंगा। हाथ दिखाओ। लीजिए, दूसरा, ये भी लीजिए, इन जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया। हाथ डालकर देख लीजिए ना। ये चौड़े चौड़े पजामे चोरी का माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इतना अच्छा हो जिन पजामे पहनने वालों को फांसी हो जाती है। अरे आप हैं तो इसी लायक कि आपका जो मिले पार कर दिया जाए। कसम से इनका माल मारकर मुझे तो बड़ी खुशी होती। क्या बोला? मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने, ये माल मारने वाली क्या बात थी? अच्छा वो मैं कह रहा था हुजूर, अब आपने अच्छी तरह से देख लिया ना, मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली। ठहरो, अभी और देखता हूँ। खुदा करे इन कंजूसों को चेचक निकले, ये मनुष्य कुत्ते मर जाए। क्या कहा अभी तूने? मैंने क्या कहा? अबे ये कुत्ते कौन है, कंजूसी किसकी? अच्छा वो बात मैं कह रहा था हुजूर, इन कंजूसों और कंजूसी के बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन ये तूने कहा किसको? कंजूस को और किसको? और वो कंजूस है कौन? वो कंजूस मक्खी चूस। अबे वो आखिर है कौन? कहा जिसको कहा। आपके पेट में क्यों दर्द उठता है? आपको किस बात की बेचैनी है? जिसकी है उसकी है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कहा किसको? तो क्या समझते हैं मैं आपकी बात सारे जमाने में कहता फिरूंगा? मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कहा किसको? मैं वो देखिए, वो देखिए, अपनी टोपी से कहता हूँ
और मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी चंगिया से कुछ कह डालूं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे कंजूसों लालचखोरों को खुद से भला बुरा कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, मैं तुझे ये बक और गुस्ताखी करने से रोकना चाहता हूँ। बस अब जुबान को ताला दे। हुजूर, 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 मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। और मुंह से दूसरा लफ्ज़ निकला नहीं और मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ी। फिर तो ठीक है हुजूर। ये टोपी जिसके सिर पर ठीक हो ना, उसके लिए हाजिर है। नाचू फतवा भी हो गया, मगर आपकी जबरदस्ती से अपनी मर्जी के खिलाफ। सरकार, ये वास्केट की जेब तो रही गई, बेशक इसे भी इत्मीनान कर लीजिए। इसके अंदर जो भी हो निकाल कर सीधे यहाँ रख दो। हुजूर नकली है, मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली। सच कहता है? बिल्कुल। तो जब दूर हो, काले मुंह नीले हाथ पांव शैतान के हवाले। कुछ चला ही जाऊं, आपको मतलब? कह दिया। हाँ। ये बदमाश खिदमतकार भी मेरे लिए अजब होकर रह गया। मैं ऐसे बेकार अपाहिजों को अपने पास रखना हरगिज पसंद नहीं करता। जी सच पूछिए तो रुपए का रखा जाना है ठीक नहीं, और वो भी इतना बहुत सा। जो लोग रुपए सूद पर लगा देते हैं बड़े खुशनसीब। यही कि सुबह शाम का खर्चा निकाल कर बाकी कहानी कौड़ी पे जेब में नहीं रखनी चाहिए। अब साल भर ऊपर रखने की जगह ना हो तो आगे बदहवास ना होगा। ये तिजोरियां, इन पर तो मैं कभी भरोसा नहीं करता। इन्हें तो चोरों का चारा समझिए। सबसे पहले हाथ इन्हीं पर साफ होता है। ये जो 10,000 रुपया मैंने चमन में काट रखी है, ठीक भी किया है नहीं। 10,000 रुपया काफी बड़ी रकम है। हाय हाय, ये मैंने अपने दिल का भेद खोल दिया और गर्मी ही गर्मी में आगे बढ़ा। मैं समझता हूँ दिल से बातें करते करते शायद स्वर ऊंचा ना हो गया हो। क्या है? कुछ नहीं अब्बाजान। तुम दोनों वहाँ कब से खड़े थे? हम तो अभी आ रहे हैं। हाँ, तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं क्या? बजान? जो मैं कह रहा था? हमने कुछ नहीं सुना बजान। हाँ, तुमने सुना और जरूर सुना। नहीं, कुछ नहीं सुना बजान। हाँ। तुमने 2-4 लोग तो जरूर सुने होंगे। मैं अपने आप से कह रहा था कि देखिए रुपया किस किस जतन से आता है और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पास 10,000 रुपया हो। बजान, हम तो इसी डर से आ ही नहीं रहे थे कि आपके काम में खलल ना हो। मुझे तुम लोगों को बताकर बड़ी खुशी होगी कि मैं क्या कह रहा था। ये ना समझ लेना कि मेरे पास 10,000 रुपया होंगे। बजान, हमको आपके काम से क्या सरोकार? हाँ, काश अपने पास भी 10,000 रुपया होती। लोग तो कहते हैं कि आपके पास बड़ी दौलत है। क्यों कर? मैं और दौलत, इससे बढ़कर और मुझ पर क्या तहमत हो सकती है? जो लोग मुझे मालदार समझते हैं झूठे हैं। अब्बाजान, अब आप गर्म ना होइए। और लीजिए, मेरी ही औलाद मेरी दुश्मन है जो मुझे यूं बदनाम करती है। तो आपको दौलतमंद कहना आपका दुश्मन होना है? फिर नहीं, देख लेना तुम दोनों की ये बातें और ये ठाट बाट किसी दिन कोई ये समझ के मेरे गर्दन पर छुरी फेर देगा कि मैं अशरफियों का बना हूं। ऐसा क्या खर्च है मेरा बजान? क्या कहा? क्या ये कुछ कम खर्च है जो इतनी शानदार घोड़ा गाड़ी उड़ाए, दूल्हा बने, दारिबा कलान की गलियों में भटकते फिरते हो? कल ही तुम्हारी इन बहन साहब को पकड़ा चुका हूं। तुम्हारा हाल तो उसे कहीं बढ़कर है। 20 मरतबा कहा इस साहब जादे मुझे तुम्हारे चाल जरा नहीं भाते। जरा ये कपड़े ही देखो, किसी के हाथ लग जाए तो साल भर उसकी रोटियां चले। थोड़ा खर्च करते हो कपड़े लेने पर और उड़ाओ सिंगार पर। लुटा मैं जाता हूँ। मैं लुटाता हूँ? मैं क्या जानूं आखिर सारा टिपटा आता कहाँ से? कहाँ से आता है? घुड़दौड़ में 2 बार अच्छी बाजियां जीता था, वहां से खरीदा ये सब कुछ। छक मारा तुमने। जीते थे तो वही रुपया सूद पर लगाना था। आज 1 लगाते कल 4 पाते। ईमानदारी से उस रकम से फायदा उठाना चाहिए था। चलो खैर ये बातें छोड़ो। मैं पूछता हूँ ये जो इतनी कीमती टोपियां पहनते हो वो क्यों? इतने महंगे जूते क्यों खरीदे जाते हैं? सर के बाल संवारने में इतने रुपए क्यों बर्बाद किए जाते हैं? बरखुरदार, खुदा ने जो बाल दिए हैं बस नहीं है। कसम ले लो जो इन फजूलियात पर 300-400 रुपया महीना बर्बाद ना होता हो। यही रुपया सूद पर चढ़ाया होता तो आज 8 रुपए सैकड़ा के हिसाब से 400 रुपए की और आमदनी हो जाती। 400 हिसाब से जोड़ क्या होता है? बजाय इरशाद फरमाया। चलो खैर ये बातें छोड़ो और कुछ कहो। ये दोनों मेरी जेब करने के फिक्र में ये क्या कहना भूसी हो रही है? वो कुछ नहीं अब्बाजान, हमें ना आपसे कुछ कहना था और तय हो रहा था कि मैं कहूँ या भाईजान। मुझे भी तुम लोगों से कुछ कहना है। बजान, तुम लोग शादी के मामले में कुछ कहना चाहते थे। हाँ, और मैं भी शादी के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या?
चौपड़ी शादी के लफ्ज पर या खुद शादी से? अब्बाजान शादी दोनों सूरतों में डरावनी चीज हो सकती है। मुमकिन है आपके इरादे हमारे जज्बात के खिलाफ हो। घबराओ नहीं, धीरे से काम। तुम दोनों के लिए जो मुनासिब होगा वो मैं जानता हूँ। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुमने उस नौजवान लड़की शहनाज को देखा है? देखा है अब्बाजान। जो यही पास में रहती है? हाँ देखा है अब्बाजान। अरे वहीं जहाँ से हमारा सूट सिल कर आता है। हाँ जी हाँ अब्बाजान जी हाँ। और अजरा तुमने? जी देखा तो नहीं है पर नाम सुना है। और बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? अजी बड़ी अच्छी लड़की है। सूरत, शक्ल, 1500 में एक। और तरीका, चाल ढाल निहायत शरीफाना, निहायत तारीफ के लायक। तुम्हारे नजदीक से बात की जाए? जी हाँ अब्बाजान जरूर जरूर। जोड़ी अच्छी रहेगी ना? गोया बिल्कुल कुदरत का बनाया हो। चेहरे मोहरे को देखते हुए अच्छी बीवी साबित होगी। यकीनन खाविंद को हर तरह से खुश रखेगी। इसमें क्या शक। एक चीज की कमी है, एक जरा रुपए वाली नहीं है। ठीक है, रुपए कौन सी बड़ी चीज है। हाँ, लड़की में गुण होने चाहिए। हाँ गुण होने चाहिए। ठीक, रुपए की कमी हम और बातों से पूरी कर सकते हैं। बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे हम ख्याल निकली। शहनाज के सुथरेपन और उसके मिजाज की शिरीनी ने मेरा दिल मोह लिया और सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी दहेज मिल जाए तो मैं उससे हाँ। शादी कर लूँ। क्या खुदावंद, आप हाँ, यानी आपने तय कर लिया कि आप शहनाज से शादी कर लिया। कौन? आप हाँ, आप मैं। अब्बाजान, क्या हुआ? शादी आप मैं शहनाज शादी आप मैं अब्बाजान मेरा सर चकरा है। मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। अरे भाईजान, घबराओ नहीं, धीरे से काम लो। जल्दी से बावर्ची खाने में साफ पानी का गिलास पी डालो। तो जनाब, ये हैं आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे जिनका दिल इतना कमजोर है। हाँ तो बेटी अच्छा, ये तो मैंने अपने लिए तय कर लिया। और रहा तुम्हारा भाई, उसके लिए मैंने एक दुल्हन सोची। दुखिया बेवा है, जिसकी बात आज ही आप लोग। और नहीं बेटी तू, तुझे तो मैं असलम साहब को दूंगा। असलम साहब को? हाँ, बड़े संजीदा, समझदार और सबसे बड़ी बात है कि दौलतमंद है। और सुन, सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई रिटर्न है। अब्बाजान, अभी मेरा इरादा शादी के जुड़ों में पड़ने का नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा जो है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी सी अजरा का ब्याह असलम साहब से होना चाहिए। अब्बाजान, अभी तो आप मुझे से माफी रखिए। बेटू तू भी मुझे माफ कर। मैं असलम साहब को यूं ही अपना बुजुर्ग समझती हूँ। उनके निकाह में मैं तो न जाऊंगी। निकाह तो आज रात ही को होगा। आज रात को? हाँ, आज ही रात। नहीं हो सकता अब्बाजान, कभी नहीं हो सकता। जरूर जरूर होगा लड़की, कभी नहीं। जरूर होगा। मैं कहती हूँ आज क्या कभी नहीं। और मैं कहता हूँ आज और अभी। आप मुझ पे जबर नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा। इससे पहले तो मैं अपना काम तमाम कर डालूंगी। मैं ना होने दूंगा, निकाह करूंगा और जरूर करूंगा। बहुत खूब। भला आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात कही है? और किसी बाप ने अपनी बेटी का यूं ब्याह करवाया है? इस रिश्ते पर कोई उंगली उठा सकता है भला? शर्त नहीं तो सारी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद ना दे। मैं कहती हूँ कोई अक्ल हवास वाला इसे पसंद करेगा भी। वो देखो नासिर में आ रहे हैं, कहो उनसे फैसला कराए। हाँ, खुशी से। इनकी बात माननी होगी। हाँ मानो। बस हो गई। अरे भाई नासिर मियां, अरे सरकार आपकी हिदायत है। नासिर मियां, आपकी करो में तो वो मैं आपकी मेहरबानी है। नासिर मियां, नासिर मियां, नासिर मियां, नासिर मियां, हमने तुम पर एक बात का फैसला किया। अब तुम बताओ, मैं ठीक कहता हूँ या अजरा? अरे सरकार आपकी बात में किसमें से होता है? भाई कौन कहता है कि आप गलत कह रहे हैं? अरे भाई जानते भी हो हम क्या बात कर रहे हैं। मैं जान के क्या करूंगा सरकार, मैं तो बस इतना जानता हूँ आपका फरमान ठीक ही होगा। जनाब आप अपने समय के अफलातून हैं। भाई हमने तय किया है कि आज रात अजरा का ब्याह हम एक ऐसे शख्स से करें जो निहायत ही समझदार है और दौलतमंद भी है। और ये लड़की मेरे मुंह पर कहती है कि मुझे उस शख्स से नफरत है। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या करूँ सरकार इसमें? अरे मार दारुबाज छोड़ो, हाँ कहो। हाँ सरकार मेरी तो राय वही है जो आपकी है। आपसे गलती हो ही नहीं सकती और इसके साथ साथ आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे साहब, असलम साहब का रिश्ता मुनासिब है, बड़ी खूबियों के आदमी है, खुश मिजाज, संजीदा, समझदार और सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद है। और बताओ इससे बढ़कर क्या चाहिए? सरकार आपका फरमान बचा है और आपकी साहबजादी तो कह सकती है कि शादी ब्याह के मामले में लड़की के मिजाज का भी लिहाज रखना चाहिए और थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए। हाँ। ओखो, यही तो नहीं समझते तुम। अरे भाई इस रिश्ते से जो फायदा मुझे नजर आ रहा है वो किसी और से नहीं। और ये भी तो देखा कि बेचारे असलम साहब
दहेज तक नहीं मांगते। लो सुन लो, दहेज तक नहीं मांगते। हाँ, दहेज तक नहीं मांगते। जी हाँ। ये बात आपने लाजवाब सुनाई, तो बस बिस्मिल्लाह कर दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाह करा दो। हाँ भाई, खर्चे में बड़े किफायत अरे जनाब बेशक बेशक, अरे इससे कोई इनकार कर सकता है। पर जनाब आपकी साहबजादी तो कहेगी ना कि शादी ब्याह के मामले में लड़की के मिजाज का लिहाज रखना चाहिए। हाँ। उम्र मजाक जज्बात का सवाल, शादी को खाना आबादी की जगह खाना बर्बादी बना दिया करता है जनाब। अरे भाई बिना दहेज के। हाँ, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं जो रुपए से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। बिना दहेज के बेवजह कुत्ते क्यों भौंकने लगे? रुपए की ताक में तो नहीं लगा। नासिर मियां, हाँ, चल ना देना, मैं अभी आया। जी अच्छा। ये तुम्हें क्या हो गया था नासिर? मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या सूझी? ये कोई मजाक था क्या? अरे नहीं समझी, ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े ना और काम भी बन जाए। अरे ये बाज लोग ऐसे ही होते हैं, सीधी तरह नहीं मानते, उनको चक्कर देके फांसना पड़ता है। और तुम बस ऐसा करो, जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाए, आंख बंद करके करते जाओ। बस मगर नासिर, ये शादी? अरे सोचेंगे और किसी न किसी ढंग से इसको सुलझाएंगे। या अल्लाह, ये कैसे होगा? अब्बा जान तो आज रात को ही निकाह करने पर तुले हैं। एक तरीका है, अजरा तुम ऐसा करो, बीमार पड़ जाओ और कुछ मोहलत मांग लो। बीमार पड़ जाओ? बीमारी पकड़ी जाएगी नासिर। अरे वो फौरन ही हकीम और डॉक्टर बुलवाएंगे। मानो तो सही, इसमें हकीम डॉक्टर को क्या मालूम। बीमार पड़ जाओ, जिस बीमारी का नाम लोगी उसका नुस्खा लिख देंगे। बस इस तरकीब से सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा रहेगा। और अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो मैं कह रहा था कि बेटी को बाप का हुक्म मानना चाहिए जनाब। ये देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज तक नहीं मांगा जा रहा। क्यों? माफ कीजिएगा, मैं जरा बेतकल्लुफ हो गया, मैं समझा रहा था। कुछ परवाह नहीं नासिर मियां, मेरी तो ऐन ख्वाहिश है कि तुम अजरा पर काबू पा लो। मैंने पा लिया ना। और अजरा सुनती हो, मैं तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियारात नासिर मियां को देता हूँ। ये जो भी कहें उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। तो जनाब आप देखिए मैं क्या लेक्चर पिलाता हूँ, क्या समझाता बुझाता हूँ। ठीक, मैं जरा बाजार जाता हूँ, जल्दी लौटूंगा। अरे 2 लफ्जों में साहबजादी राम होती। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि बेटी को बाप का हुक्म मानना चाहिए। शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें मिर्जा जैसे पिता दिए हैं जो जानते हैं कि जीना किसे कहते हैं। अरे बिना दहेज के जब अपनी बेटी को दे रहा है तो आगे तो अल्लाह ही अल्लाह है। शाबाश, वाह मेरे शेर, तेरा क्या कहना। बड़ा ही खुशकिस्मत आता है वो जिसे इतना नमक खिलाया लौका मिले। नासिर मियां, जरा आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और अजरा, नजर रखना, ऐसा ना हो कि हाँ भाई किसी का क्या भरोसा। जाओ। जी बहुत अच्छा। आओ। अरे नब्बू, इधर आ। भाई बड़े लफंगे हो, कहाँ गए थे? झक मारने। मैंने जो हुक्म दिया था वो कुछ नहीं। अरे आपका हुक्म सराखों पर गया था, मगर आपके वालिद हुजूर गवाह ने मार कर निकाल दिया। भाई मैं तो पिटते पिटते बचा फरूक मियां। अच्छा, मेरे काम का क्या हुआ? देखो नब्बू, जरूरत बहुत शदीद है। हमें तुमने कुछ और भी सुना। तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि किबला मेरे रकीब है। क्या कहा? मिर्जा जी और आपके रकीब। मिर्जा जी और आपके रकीब। और ये सुनकर जो मुझ पर बीती है उसे छुपाने के लिए मुझे दुनिया भर की मुसीबत उठानी पड़ी। मिर्जा जी और मोहब्बत, ये उन्हें क्या सूझी? अरे सारे जमाने में अपना मजाक उड़वाना चाहते। मोहब्बत इन जैसे पीरे फरतूत के लिए बनी है। जी हाँ, अपनी गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, जो ने ये सौदा उनके सर पे समाया है। मैं कहता हूँ आप अपना मामला उनसे छुपाते क्यों हैं? ताकि उन्हें कोई शुभा ना हो और मैं इस जोड़े का तोड़ कर सकूं।
अच्छा ये बताओ मेरी काम का क्या हुआ? बात यह है फरूक मियाँ कि कर्जा लेने वालों का रास्ता ही बड़ा गंदा होता है और आप जैसे जरूरतमंद का ही साहूकार के फंदे में आते जाते अजीब अजीब मामलों से साका पड़ता है। मतलब ये कि मेरा काम नहीं होने वाला? माफ कीजिए, हमारे दलाल साहब फरमाते हैं उन्होंने आपके मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी। आपको देखते ही हामी भर दी। मतलब ये कि 15,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे? जी हाँ, वो भी एक आध छोटी मोटी शर्तों पर। मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। खुद साहूकार ने रकम के बारे में क्या कहा? अरे ये मामला क्यों ना होगा फरूक मियाँ, साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। दलाल ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ आज वो आपकी मुलाकात किसी और के घर पे कराएगा, जहाँ साहूकार खुद आपके मुंह से कर्जे का सवाल सुनने और आपके खानदान जायदाद वगैरह का हाल मालूम कर लेगा। मेरा ख्याल है कि मिर्जा जी का नाम लेते ही मामला पड़ जाएगा। रुकिए, कहाँ गया? हाँ, ये लिए पढ़ लीजिए। खुद आपके राज्य के लिए साहूकार ने दलाल को दिया है। पहले अपनी पक्की खोपड़ी करेगा कि कर्जा लेने वाला मालिक है, खुशहाल घर का है, उसकी जायदाद महफूज है और हर किस्म से पाक है, तब जाकर दस्तावेज किसी ईमानदार रजिस्ट्रार से लिखवाई जाएगी, जिसका इंतखाब खुद साहूकार करेगा। और जब देख लेगा कि एक लफ्ज कानून के मुताबिक है, तब जाकर कुछ होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये भी सुन लीजिए, रकम 18 रुपया सैकड़ा सूद पे मिलेगी, इससे बढ़ के एक भी पैसा नहीं लेगा। 18 रुपए सैकड़ा? अरे फिर तो ये बड़ा ईमानदार निकला। ये साहूकार साहब शिकायत का मौका नहीं। जी हाँ, लेकिन खुद साहूकार के पास इतनी रकम नहीं है, वो आपका काम निकालने के लिए किसी और से 5 रुपया सैकड़ा सूद पे कर्ज लेगा। अरे पक्का यहूदी निकला। ये बात तो 20 रुपए सैकड़ा से भी बढ़ गई। मैं भी यही कहता हूँ, आप फिर से सोच समझ लीजिए। क्या खाक सोचो, रकम लेनी है, शर्तें तो माननी ही पड़ेगी। ये भी मैं दलाल से कह चुका हूँ। और कुछ एक छोटी सी शर्त है, 15,000 रुपए में से आपको 12,000 रुपए नकद मिलेंगे, बाकी के 3,000 कुछ घरेलू सामान, फर्नीचर और दूसरी छोटी मोटी चीजों के रूप में मिलेंगी, जिसकी फहरिस्त साहूकार ने कम से कम दाम लगाकर बना दी है। क्या माने? सुनिए, एक पलंग में बिस्तर, गेरुआ रंग के कपड़े की, साथ में 6 कुर्सियां, इस पर लाल कपड़ा मड़ा है। अरे नंबू, ये सब लेकर मैं क्या करूंगा? सुनिए तो सही, पर्दों का एक जोड़ा, अखरोट की लकड़ी एक मेज, साथ में बार की बाइयां। अरे नंबू, ये सब? अरे सुनिए, सीपे की काम की 3 तोड़ेदार बंदूकें, बंदूकें? एक चूल्हा, साथ में आग भेजने वाला भपका। हाँ। अरे नंबू, मैं पागल हो जाऊंगा। जल्दी ना कीजिए, 2 पर्दे टूटा, एक सितार, एक शतरंज की बिसात, एक मगरमच्छ की खाल और कुल मिलाकर 5,500 का माल है, क्योंकि घटाकर 3,000 लगा है। लुच्चा पाजी कहेगा, इतना सूद आज तक कहीं सुना भी था, फिर भी जी नहीं भाता। 3,000 में ये कूड़ा करकट मेरे सर मटता है, इसके तो मुश्किल से 200 भी नहीं लगेंगे। शर्तें भी अलग रही। ठीक है, जो मांगे देना ही पड़ेगा। आप खफा ना हो तो एक बात कहूँ फरूक मियाँ, आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। भाई कर्जे के तो यही माने होते हैं, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। अरे नंबू, तुम ही बताओ, आखिर करूं तो क्या? देख रहे हो कंजूस बाप की बदौलत जवान बेटे की ये हालत हो रही है। अब बेटा उनकी मरने की दुआ न करे तो और क्या करे? मुझे तो फर्ज गौर करूंगा। ठीक है, बेचारे नौजवान आदमी हैं, ऐसी कोई भी जोक पढ़ाए जो कर्जा लेने पे उतरे हैं। आप जो शर्तें रखोगे सो मानेंगे। लाला एक बात तो बताओ, इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं है? तुम उसके वालिद, जायदाद, खानदान से भी वाकिफ हो? अब साहब ये बात तो हमारे मन की जानी हुई नहीं है। हमारी उनकी बदरभेद तो ऐसी हो गई थी, वही आपको बताएंगे। और हाँ, उनका आज भी कहता था आपका पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। आते पीते लोग हैं, माँ का देहांत हो चुका है और आप कहेंगे तो कागज पर लिखने को राजी है कि पिताजी 8-10 महीने में स्वर्गवास होने वाले हैं। लाला ये बात है इतने ठिकाने की। क्या करे भाई, लोगों का काम है तो ठिकाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या फरूक मियाँ, हमारा दलाल और आपके वालिद साहब फिर बोला क्या कहा? दलाल और अब्बा साहब? अरे मेरा नाम तो नहीं ले लिया दलाल के बच्चे ने? ये तो कोई लगाई बुझा तो नहीं कर दी? नहीं, बड़े जल्दबाज हो। यहाँ का पता किसने दिया तुमको? मिर्जा जी, ये है आपके ग्राहक। आपका पता हमने तो दिया नहीं, जाने कैसे पहुंच गए आप। कोई हर्ज नहीं, अच्छे मोतबी लोग हैं, किसी से कहने के नहीं, रकम इन्हीं को चाहिए। आइए आइए और ये तुम्हारी नालायक हरकत, और ये आप जो ऐसा गंदा धंधा करते हैं, तो
आप यूं कर्जा लेकर कुछ छर्रे उड़ाते हैं और आप यूं सूद लेकर साहूकार बनते हैं। शर्म नहीं आती? इतनी फिजूल खर्ची बुजुर्गों की गाड़ी कमाई यूं उड़ाई जाती है। एड़ी चोटी का पसीना लेकर के हमने पूंजी जोड़ी, उसे यूं बहाई जाती है। और इस लेन देन पर आपको भी शर्म नहीं आती? रुपए दर रुपए जोड़कर इज्जत और शहरत की भेंट देना आपकी जेब नहीं देता? निकल जाओ यहाँ से। बड़ा गुनहगार कौन है? वो जो जिसे रुपए की जरूरत है, या वो जो रुपए सूद पर चढ़ाता है? मैं कहता हूँ कान न खाओ, यहाँ से निकल जाओ। जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, क्या ग्राहक लाए।